कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आप इंस्टेंट अट्रैक्टिव बन सकते हो। मैं चाह रहा हूँ कि अट्रैक्टिवनेस की बात नहीं कर रहा, वो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। वीडियो की शुरुआत मैं एक मोटिवेशन थॉट के साथ करूँगा। कितनी भी परेशानी आ जाए जीवन में, बस रुकना नहीं है, बस खुद में सुधार करने की चाह रखनी है। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है यूट्यूब के चक्कर में, हर दिन प्रॉब्लम आ रही है। मतलब कभी ट्राइपॉड गायब हो जा रहा है, कभी कुछ, आज मैं टेबल, खैर जो भी है इट्स ओके, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ हमें क्या सिखा रही है, हमें रुकना नहीं है बस। अगर हम आज रुक गए 19 से 22 वाली एज में, तो फिर मैं 25 साल की एज तक कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। लेट्स कम ऑन द टॉपिक। वॉट आर दैट थिंग्स दैट मेक बी इंस्टेंट अट्रैक्टिव? देखो, वैसे खुद में सुधार लाना, अट्रैक्टिव बनना, कम्युनिकेशन स्किल सुधारना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप शुरू करते हो तो इनमें थोड़ा कहीं ना कहीं टाइम लगता है। बट स्टिल मेरे को आज 1 साल हो चुके हैं खुद में सुधार करते हुए। लास्ट ईयर मई में मैंने शुरू किया था खुद में सुधार करना। तब मैं बहुत ज़्यादा ही भोंदू गंवार और भी जितनी सारी चीज़ें ले सकते हो सब कुछ था। बट आज मैंने बहुत ज़्यादा ही खुद में बदलाव कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ खुद में सुधार करने की चाह से और एक्चुअली एक्शन से। इस 1 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा, सब कुछ नहीं सीखा बट स्टिल बहुत कुछ सीखा, जिसमें मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आप इंस्टेंट अट्रैक्टिव बन सकते हो। मैं चाह रहा हूँ कि अट्रैक्टिवनेस की बात नहीं कर रहा, वो मेरे पास बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए ये वाली उम्मीद मेरे से छोड़ दो कि चेहरे की अट्रैक्टिवनेस के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे अट्रैक्टिवनेस की मीनिंग हमें गलत पता है, जो कि हमने बना रखी है कि चेहरे से रिलेटेड कोई बंदा अच्छा दिख रहा है तो अट्रैक्टिव बोलते हैं हम, कहीं ना कहीं है, सही है। लेकिन अट्रैक्टिवनेस सिर्फ वही नहीं होती है, अट्रैक्टिवनेस ये भी होती है कि आप किसी से कैसे बात कर रहे हो, प्लस दूसरे पे आपसे बात करते हुए कैसा इंप्रेशन पड़ रहा है, ये सब चीज़ें भी अट्रैक्टिवनेस पे ही काउंट करी जाती है। तो वही चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की, लोगों में देखा, प्लस खुद में भी मैंने चीज़ों को अप्लाई किया, तो वही सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप तुरंत अट्रैक्टिव बन सकते हो। पहला पॉइंट है बी क्यूरियस। मतलब कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो थोड़ा क्यूरियस होने की कोशिश करो या शो करने की कोशिश करो। अगर आप क्यूरियस हैं किसी से भी बात करते हुए, प्लस क्लिंगी मत बनना, क्यूरियस मैं कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत ओवर एक्टिंग नहीं करना आपको, बिल्कुल एकदम नॉर्मल रह के। प्लस जैसे कि आप कह सकते हो, ऐसा शो कर सकते हो वाकई में आप उन्हें जानने में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है, या फिर सामने वाले पे कोई स्किल है, कुछ भी है, तो आप उसके बारे में उससे पूछ सकते हो। आपको बस शो करना है आपके अंदर बहुत ज़्यादा ही क्यूरियोसिटी है उन्हें जानने के लिए। जैसे आप ऐसा कह सकते हो, हैं सच्ची, बाय द वे आपका बात करने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत पसंद आया, वाओ, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। तो कुछ ऐसा, मैं अभी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि मेरा ऐसा सेटअप बन रखा है, एक तो मैं बड़ी मुश्किल से बैठ रहा हूँ यहाँ पे, तो इसलिए पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान दो, प्लस थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा समझने की कोशिश करो, काम आएगा। दूसरा पॉइंट है कामनेस, यानी कि थाला फॉर अ रीजन। धोनी को लोग पसंद क्यों करते हैं? वो कितना भी बड़ा काम कर ले, वो काम रहता है, वो उछलने कूदने नहीं लगता है कुत्ते बिल्लियों। उसने वर्ल्ड कप जिता दिया, बिल्कुल शांत रहा, कोई मीडिया में नहीं। वाकई में अगर हम में से कोई होता ना और वर्ल्ड कप जैसी चीज़ें जिता देता, प्रेस में ही घूमते रहते हम। 5 ट्रॉफी, मतलब बहुत कुछ किया यार उसने, बहुत कुछ किया इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। सिर्फ उन्होंने ही नहीं किया, कोहली, रोहित, धोनी और कपिल देव, बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ से। तो इनमें क्या है, लेकिन धोनी में कामनेस थी, इसलिए वो ज़्यादा ही पॉपुलर हो गए। कामनेस जब तक आप में रहेगी ना, तब तक लोग भी आपको जानने के लिए क्यूरियस रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं बाय द वे, कहीं ना कहीं। अब कामनेस आएगी काम कब? जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हो, मन में बहुत सारे फालतू के क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको पता रहेगा कि ये फालतू की चीज़ें, अगर मैं ये चीज़ें पूछूंगा कन्वर्सेशन बेकार हो जाएगा। तो उस टाइम आपको अपने माइंड को बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल करना है। ये चीज़ें सिर्फ किसी से बात करते वक्त नहीं, घर में, हर जगह ये चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करो, काम रहने की कोशिश करो, फालतू की बातों पे ध्यान मत दो। कितना भी कुछ बड़ा हो जाए, शांत रहने की कोशिश करो। तो इससे धीरे-धीरे आपके अंदर कामनेस आ जाती है। लोग फिर धीरे-धीरे आप भी इंटरेस्टिंग लगने लगेंगे। अगला पॉइंट है, अपनी पीठ को सीधी रखो। आपको राजस्थान में घास चरने नहीं जाना है, ऊँट नहीं बनना है आपको। तो इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सही रखो। स्पेशली बॉडी स्ट्रक्चर जो है आपका, बैकबोन जो है, बैकबोन सीधी रखने की कोशिश करो। इससे बहुत ज़्यादा ही इससे बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ता है कन्वर्सेशन पे। आप नॉर्मली कॉन्फिडेंट लगते हो, और कोई एक अंडर कॉन्फिडेंट लड़के से कभी कोई बात करना ही नहीं चाहेगा अनटिल अनलेस आप कॉन्फिडेंट लग रहे हो, जिसके लिए बहुत अच्छा तरीका है, अपने शोल्डर्स को वाइड रखो, बैकबोन सीधी रखो। मैं नहीं रख पा रहा अभी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। तो अगला पॉइंट है आराम से बोलो। आराम से बोलना है, मतलब कि जल्दीबाजी करते थे हम बहुत ज़्यादा ही, काय बात की जल्दीबाजी रहती है, हम बात करते वक्त इतनी तेज़ी में बोलने लग जाएंगे कि सामने वाला समझ नहीं पाएगा, या फिर हमारे मुंह से ही उल्टे सीधे शब्द निकलने लग जाएंगे, तोतलाने लगते हैं हम कभी कभी। ऐसी चीज़ें होती है, तो इसलिए क्या है, आराम से बोलना है। मेरे साथ क्या होता है, कभी कभी कोई अगर सडनली कोई कुछ पूछ ले, जैसे आज कैसे निकले हो, मैं कुछ भी कह देता हूँ, तूफान भी तो आया है, चांद भी तो निकला है, क्या मतलब, क्या कोई सेंस है इस बात का? ये चीज़ें पहले ज़्यादा होती थी, अब तो बहुत टाइम से नहीं हुई है ये चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें होती थी, क्यों होती थी? आपका दिमाग रेडी ही नहीं है कि अगर मेरे से सडनली कोई कुछ पूछ ले तो मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए ऐसी चीज़ें होती है। आराम से बोलने की कोशिश करना नेक्स्ट टाइम से, ठीक है? जब भी ऐसी प्रॉब्लम है, जब भी ऐसी प्रॉब्लम है। अगला पॉइंट है, मन में एक बात है किसी भी चीज़ को करने से पहले, वो है मैं कॉन्फिडेंट हूँ। बस एक बात ये कहनी है, यही कहना है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और बस काम को शुरू कर देना, उसके अलावा कुछ ओवर थिंकिंग करनी ही नहीं है। आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट होते हो उस वक्त, अगर आप ऐसा करते हो तो। आपको पता नहीं रहता है कि आप ज़्यादा सोचते नहीं हो, क्योंकि कोई काम स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, इतनी मुश्किल है, अभी बच्चे आने वाले हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मैं इतना नहीं सोच रहा। मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से एक वीडियो बना लूँ। अगर मैं यही सोचता रहता उससे पहले कि 15 मिनट बचे हैं, बच्चे आने वाले हैं, मेरे को पढ़ाना है, अब वीडियो नहीं बन पाएगी, वो सब नहीं हो पाता यार, मैं अपना टाइम सेव नहीं कर पाता। 2 घंटे और मिलेंगे मेरे को वाईफाई बस, उसमें मेरे को एडिटिंग करनी है, तो समझ लो थोड़ा। तो इसलिए क्या है, ओवर थिंकिंग अगर मैं करता, मैं अपना टाइम वेस्ट खुद करता, प्लस दिमाग में और फालतू के ख्याल आते। इसलिए जो है, मन में कहना है मैं कॉन्फिडेंट हूँ, प्लस रेडी हूँ, एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग कभी नहीं करनी।
अगला पॉइंट है, फ़ोन ही गिर गया मेरा। वेल अगला पॉइंट है ड्रेसिंग सेंस। जितनी जल्दी सुधारोगे ना उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आप अच्छे कपड़े पहनते हो ना, आप खुद ही कॉन्फिडेंट फील करते हो। ये गलती से भी मतलब मत निकालना कि अच्छे कपड़े इज़ इक्वल टू महँगा। मैं देखो ये कपड़े पहना करता था, इसकी भी सेम कॉस्ट है, 200 की टी-शर्ट है, 200 की एक पैंट है। और इसमें और वहीं मैंने अब थोड़ा ड्रेसिंग सेंस पे काम किया। मैं ये नहीं कह रहा अट्रैक्टिव बिल्कुल हीरो लग रहा हूँ, बट स्टिल ये भी सेम, ये भी जो है ये कपड़े जो मैंने पहन रखे हैं ये भी सेम कॉस्ट की है। 200 की पैंट है, 200 की शर्ट है। बस मैंने चीज़ों 150 की शर्ट है। तो इसमें क्या है, मैंने बस चीज़ों को जो है आपको ढूँढना है। हर जगह कहीं न कहीं ऐसे मार्केट होते हैं जहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती है। तो आपको थोड़ा-सा यार मेहनत करनी है। और हाँ, पेरेंट्स के साथ मैं कहूँगा कपड़े लेने मत जाओ। वो अपने अकॉर्डिंग लेने को कहते हैं। और अगर ना लो उनके सामने उनकी पसंद की चीज़ें तो उन्हें बुरा लग जाता है, घर में जाके हज़ार बातें सुनाते हैं हमें। तो इसलिए जो है, और हम क्या होता है उन कपड़ों को कभी पहनने का मन नहीं करता है, हमारी ड्रेसिंग सेंस जो है वैसी खराब होती है। प्लस मैं ये नहीं कह रहा माँ बाप की पसंद बेकार है, बट स्टिल उनके अकॉर्डिंग है, ठीक है। आज के टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आज के टाइम के अकॉर्डिंग के लिए तुम्हें खुद करना पड़ेगा। अकेले जाओ, घर वाले कितना भी कुछ कहें, अकेले चीज़ें खरीदने जाओ, दोस्तों के साथ चले जाओ, लेकिन खरीदो खुद, पेरेंट्स के साथ मत जाओ। अच्छी ड्रेसिंग सेंस रखोगे, चेहरा कितना बेकार हो, मेरे जैसा हो, चल जाता है, एक बार चल जाता है, थोड़े से अट्रैक्टिव लगने लगते हो आप ऑटोमेटिकली। मैं भले ही ना लगता हूँ, मुझे मतलब ठीक है, थोड़े बहुत अट्रैक्टिव लगने लगते हो। बात करने में आप कामनेस रखते हो, शांति से, कुछ भी भगदड़ नहीं मचाते हो, शांति से जो ज़रूरी क्वेश्चंस है, ज़रूरी चीज़ें वो चीज़ें आप बात करते हो, प्लस आराम से बोलते हो, ऑटोमेटिकली आप जो है अट्रैक्टिव बंदे कंसिडर किए जाओगे, लोग बात करना चाहेंगे आपसे।